हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 1 है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 पाई टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू। और ऑप्शंस है हमारे पास पाई, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4, इस तरह से दिया गया है। तो हमें इस इनफिनाइट सीरीज का सम देखना है क्या होगा। तो जो इनफिनाइट सीरीज दिया गया है हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई टू द पावर 2n प्लस 1 है और अपॉन में टू द पावर भी 2n प्लस 1 ही है। तो हम पाई के अपॉन में 2 कर देंगे और टोटल पे 2n प्लस 1 पावर कर देंगे। तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं और अपॉन में 2n फैक्टोरियल तो है ही। तो अब बात ऐसा है कि ये एक नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसमें उतना लंबा कैलकुलेशन तो होगा नहीं, हो सकता है ये किसी फंक्शन का एक्सपेंशन हो। तो हमें वही पता करना है ये किस फंक्शन का एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अपॉन में 2n फैक्टोरियल आ रहा है। 2n मतलब इवन नंबर्स का फैक्टोरियल आ रहा है। तो किस फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन में अपॉन में इवन नंबर्स का फैक्टोरियल आता है, तो वो आता है कॉस के। कॉस फंक्शन के एक्सपेंशन में अपॉन में 2n फैक्टोरियल आता है। तो यहाँ पे कॉस फंक्शन यूज हो सकता है, पर यहाँ पे नोमिनेटर में 2n प्लस 1 है, मतलब ऑड नंबर्स पावर में आ रहा है। तो यहाँ पे साइन भी यूज हो सकता है क्योंकि साइन के एक्सपेंशन में नोमिनेटर में सभी टर्म के नोमिनेटर में ऑड नंबर्स पावर में आता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है साइन यूज होगा या कॉस। तो यहाँ पे हम पावर को इवन में बदल सकते हैं, लेकिन नोमिनेटर में जो 2n फैक्टोरियल है इवन नंबर्स का फैक्टोरियल है उसे ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे साइन यूज नहीं हो सकता है, कॉस यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस यूज होता है कि नहीं। कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस x इक्वल्स टू हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसी तरह से आता रहेगा आगे। तो अब cos x इक्वल्स टू ये एक्सपेंशन होता है cos x का। अब इसमें हम x के स्थान पे पाई अपॉन 2 रिप्लेस कर देंगे। तो हम x के स्थान पे पाई अपॉन 2 रिप्लेस कर दिए। अब cos पाई अपॉन 2 हमें पता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये इस तरह से बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस पाई अपॉन 2 दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस पाई अपॉन 2 टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता रहेगा। तो अब इस इक्वेशन में हम करेंगे क्या कि 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे और उसके बाद टोटली में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ये बन के आएगा 1 इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस पाई अपॉन 2 दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस पाई अपॉन 2 दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। हम इस इक्वेशन में दो काम किए हैं, एक तो 1 को लेफ्ट साइड ले आए हैं इक्वल्स टू के और टोटली में माइनस से मल्टीप्लाई भी किए हैं। अब हम इस इक्वेशन को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1 इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 पाई अपॉन 2 द पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अपॉन में फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में 4 फैक्टोरियल और थर्ड टर्म में 6 फैक्टोरियल आ रहा है, मतलब इवन नंबर्स का फैक्टोरियल आ रहा है। तो हमें अपॉन में समेशन में अपॉन में 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नोमिनेटर में पाई अपॉन 2 का स्क्वायर है, पाई अपॉन 4 का होल टू द पावर 4 है और पाई अपॉन 2 द पावर 6 है। तो इस तरह से इवन नंबर्स का पावर आता जा रहा है। तो हम नोमिनेटर में पाई अपॉन 2 द पावर 2n लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम समेशन के रूप में लिख लिए इसको और -1 टू द पावर n प्लस 1 भी किए हैं क्योंकि साइन अल्टरनेट करना है। तो हमारे पास इस तरह से समेशन के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इस इक्वेशन में करेंगे क्या कि पाई बाय 2 से टोटली में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर हम राइट साइड भी पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो पाई अपॉन 2 नोमिनेटर में पाई अपॉन 2 द पावर 2n ऑलरेडी है। तो पाई अपॉन 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2n में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया
पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू समेशन n टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 और पाई अपॉन 2 द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो यही तो वो इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम हमें निकालना था। तो इसका सम इक्वल्स टू आ चुका है पाई अपॉन 2 के। तो इस तरह से कॉस का एक्सपेंशन यूज करके इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल सकते हैं। आप अपॉन में 2n फैक्टोरियल आ रहा है तो यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि कॉस के एक्सपेंशन में ही अपॉन में इवन नंबर्स का फैक्टोरियल आता है तो वो यूज हो सकता है। तो इस तरह से हमने यूज करके इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल लिया, वो पाई अपॉन 2 के इक्वल है। तो इसका सम आ चुका है पाई अपॉन 2 और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है पाई अपॉन 2, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलता हूँ अब अगले वीडियो में बहुत जल्द।